गोस्वामी जी कहते हैं श्री पार्वती जी श्री शंकर जी को मैं अपने माता पिता और गुरु के रूप में प्रणाम करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी और सखा भी हैं। इस तरह से भगवान शिव जी सबसे उनके सेवक स्वामी और सखा भी हैं। और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं मैं कलयुग के सभी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने भगवान की कथा को लिखा है, भगवान के नाम को इसमें शामिल किया, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं यदि मैं अपने अवगुणों का वर्णन करूँ तो एक बहुत बड़ी कथा हो जाएगी जिसको मैं पार नहीं पाऊँगा। मैं ना तो कोई कवि हूँ ना कोई चतुर चालाक हूँ, मैं अपने मति के अनुरूप भगवान की कथा को गाता हूँ। भगवान की कथा अपार सागर के समान है, ना कोई गा सकता है ना कोई पार पा सकता है, लेकिन मैं अपने मति के अनुसार गाता हूँ। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। हजारों मुख वाले शेषनाग माता सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के गुणों का गान करते करते नेत नेत गाते हैं, नेत नेत सदैव करते रहते हैं। हर एक अनी है अरूप अनामा, एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, व्यापक विश्व रूप भगवाना, कही धरि दे चंद्र कृष्णा, कही धरि दे चंद्र कृष्णा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय रघुनंदन जय राम। बोले कल्याण राम सरकार की जय। करुणा निधान रंगा जगत के दाता है, करुणा निधान करुणा निधान रंगा जगत के दाता है, करुणा निधान रंगा जगत के दाता है। श्री भगवान रंगा जगत के दाता है, श्री भगवान करुणा निधान रंगा जगत के दाता है, करुणा निधान रंगा जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सबरे खैनी, प्रेम से सबरा खैनी। ओ भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सबरे खैनी, छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता है, छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता है। ओ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। ग्रह के मार दिहनी, ग्रह के मार दिहनी, ग्रह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी, ग्रह के मार दिहनी, ग्रह के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी। जान जहान रहुआ जगत के दाता है, जान जहान रहुआ जगत के दाता है, जान जहान रहुआ जगत के दाता है। ओ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ
हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए भगवान जगत के दाता हरि भगवान केवट से चरण बोले केवट से चरण बोले केवट से चरण बोले गीत पतिये लगौले गीत पतिये लगौले गीत पतिये लगौले केवट से चरण बोले केवट से चरण बोले गीत पतिये लगौले गीत पतिये लगौले केदा समान रौना जगत के दाता केदा समान रौना जगत के दाता केदा समान रौना जगत के दाता करुणा निधान 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 रौना जगत के दाता बोलिए कल्याण धाम सरकार की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। गोस्वामी जी ने चारों भाइयों में सबसे पहले भरत जी की वंदना उन्होंने किया है। किसने कहा बाबा भगवान राम जी भगवान है, बड़े भी हैं सबके भाइयों में, पहले उनकी वंदना कर लिए होते, भरत जी की वंदना क्यों कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान जब सबरी के पास में गए थे तो उन्होंने सबरी से कहा था हरि सातों सम मोहि मैं जग देखा मोत संत हो सातों सम मोहि मैं जग देखा मोत संत अधिक करी लेखा मोत संत अधिक करी मोत संत अधिक करी लेखा मोत संत प्रणव प्रथम भरत के चलना प्रणव प्रथम भरत के चलना जासु में मग्रत जाई बदलना बंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग सुखदाता शीतल रघुपति की रति विमल पताका रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयो जस जाता दंड समान भयो जस जाता ऋतुसूदन पद कमल में मामी ऋतुसूदन सूर्य सुशील भरत अनुगामी सूर्य सुशील भरत अनुगामी। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान ने सबरी से कहा था वही तो मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था हम और संत अगर एक साथ में आएंगे तो सबसे पहले संत की सेवा करना। तो भरत जी साधु हैं, संत हैं, इसलिए मैं पहले उनके चरणों की वंदना कर रहा हूँ, जिसके कठोर नियम व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। लक्ष्मण जी को लोग कहते हैं बहुत क्रोध करते हैं, लक्ष्मण जी नारियल के समान है, नारियल ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होता है। लेकिन भगवान के लिए जब कोई इच्छा देगा तो लक्ष्मण जी तो कठोर वहाँ हो जाते हैं। तो जो बहुत शीतल है गोस्वामी जी का शीतल है और भक्तों को सुख देने वाले हैं, बहुत सुंदर हैं। और राम जी के कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण जी का यश दंड के समान है, लेकिन डंडा जब तक ऊंचा नहीं होगा तब तक झंडा ऊंचा नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी का यश भगवान के उस पताका को फहराने के लिए दंड के समान है। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। और गोस्वामी जी कहते हैं मैं जो है शत्रुघ्न भैया के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो भरत जी के अनुगामी हैं, पीछे पीछे चलने वाले हैं, वीर हैं,
सुशील है, सब तरासी का ठीक है। अब उसके बाद हनुमान जी की वंदना करने जा रहे थे, तो हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। बाबा, स्वामी और सेवक की वंदना एक साथ कैसे होगी? स्वामी की वंदना अपने चरणों की कर दिया, ठीक है, तो हमारे चरणों की वंदना आप मत करिए, हम तो उनके सेवक हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी ने हमको भगवान का दर्शन कराया था चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुई। तो आपने तो हमारा भगवान का दर्शन कराया था, हमारे गुरु हैं, कोई बात नहीं, आपके चरण कमलों की वंदना मैं नहीं कर सकता हूँ, तो किसी न किसी रूप में वंदना अवश्य करूँगा। तो गोस्वामी जी सोचने लगे क्या करूँगा। तो गोस्वामी जी के मन में विचार आया, भगवान जब रावण को मार करके पुष्पक विमान से श्री राम अयोध्या आ रहे थे, तो भगवान के मन में विचार आया कि बंदर भालुओं ने हमारी बड़ी सहायता की है, क्यों न इनके माता पिता से मिल लें, उनका आशीर्वाद ले लें, आगे चल के राम राज्य की हमको स्थापना भी करनी है, तो सबका आशीर्वाद मिल जाएगा तो अच्छा होगा। तो भगवान ने पुष्पक विमान को अंजना गुफा के पास रुकवाया, वहाँ उतारा, और वहाँ विमान जो उतरा तो भगवान माता अंजना के पास पहुँचे, स्वागत किया उन्होंने, भगवान ने प्रणाम किया। माता अंजना ने कहा, सब भगवान ने बताया सारी बात। मैया ने कहा, श्री राम जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, उस दुर्दांत राक्षस को आप आए, आप मार के आए, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आशीर्वाद दिया। भगवान बोले, हनुमान तुम भी जाकर के मैया से मिल लो, इतने दिनों के बाद आ रहे हो, जाके मिल लो। तो हनुमान जी जैसे गुफा में पहुँचे, भगवान बाहर निकल आए, हनुमान जी पहुँचे, माता अंजना बहुत क्रोधित हो गई, और माता अंजना ने कहा, हनुमान तू भाग जा, भाग यहाँ से, हट जा, हमारे सामने मुख मत दिखाना, तो माँ तूने हमारे दूध को कलंकित कर दिया, भाग जा, हट जा, हट जा, निकल जा बाहर, दिखाई मत देना। मैया ने डांट के हनुमान जी को भगा दिया। और माता, अरे माता अंजना ने कहा, हाय हनुमान तूने सुंदर दूध पियाए जैसे ही हमारा है। माता अंजना ने कहा, हाय हनुमान तूने सुंदर दूध पिया ये जैसे ही हमारा है। ला न सका सीता को अकेले जीत रावण से, राम को जाना पड़ा, हाँ ये कष्ट सारा है। तेरे रहते हुए राम जी को रावण को मारने के लिए जाना पड़ा, उन्हें दूध इसलिए मैंने तुमको पिलाया था। तू अगर चाहता तो दाहिने पैर के अंगूठे से लंका को दबा दिया होता, लंका पाताल में चली जाती, और तेरे रहते हुए राम जी को रावण को मारने के लिए जाना पड़ा, तुमने मेरे दूध को कलंकित कर दिया, हट जा सामने से, भाग जा, भाग जा। अब राम जी कहे, भैया हनुमान जी क्या बात है, माता जी क्यों नाराज हो रही, प्रभु हमको भी नहीं पता है। तो राम जी पहुंचे मैया के पास में, देखो श्री राम हनुमान ने दूध किया है ये माँ का, मारा शैल ऊपर पयोधर की धारा है। देखो श्री राम हनुमान ने दूध किया है ये माँ का, मारा शैल ऊपर पयोधर की धारा है। दूध की धार से पड़े दरार पर्वतों में, धन्य धन्य माँ ऐसा दूध तुम्हारा है। मैया ने, माता अंजना ने अपने बाम अंचल को धीरे से दबाया, दूध की धार निकली, पहाड़ खंड खंड हो गए दूध, और पहाड़ों में दरार पड़ गई। जैसे दबाया बामस्थल को दूध निकला, राम जी ने लक्ष्मण जी को पीछे खींच लिया, भैया लक्ष्मण शक्ति बाण से मैंने तो बचा लिया था, लेकिन माता अंजना के रूप में इतनी शक्ति है मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगा, और पीछे खींच लिए। और लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इनके दूध में कौन सी ऐसी खूबी है, क्या हम लोग अपनी माँ का दूध नहीं पी के आए हैं, कोई पानी पी के आए हैं क्या, कौन सी ऐसी खूबी है। तो माँ भगवान ने धन्यवाद दिया उनको, और किसी ने कहा क्या कितना खूबी है, क्या शक्ति है उनके अंदर। तो जितना 10,000 साधारण जो हाथी होते हैं उनमें जितना 10,000 हाथियों में बल होता है, उतना बल 10 दिशाओं में दिग्पालों के दिग्गज में होता है। 10 दिशाओं में दिग्पाल हैं, उनके दिग्गज हैं, तो 10,000 साधारण हाथी में जितना बल होता है उतना दिग्पालों के एक दिग्गज में होता है। 10,000 दिग्गजों में, दिग्पालों के दिग्गज में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एरावत हाथी में होता है। 10,000 एरावत हाथी में जितना बल होता है उतना एक इंद्र में होता है। 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी के एक रोम में होता है। कनक भूधरा काल शरीरा समर भयंकर अति बल भीरा, इतना बड़ा शरीर उनका होता है, आसमान तक हो जाता है, तो उस समय कितने रोम हो जाते होंगे, हनुमान जी के अंदर इतना बल है। मैया ने कहा तो खाली दाहिने पैर के अंगूठे से दबा दिया होता, लंका पाताल में चली जाती, और तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे दूध को तुमने कलंकित कर दिया, भाग जा। हनुमान जी ने कहा, मैया मेरा इसमें कोई दोष नहीं है,
हमारे गुरु जामुन जी ने कहा था, उन्होंने कहा था, हरियत ना करहु तात तुम जाई, सीरत ही देखी कहु सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जामुन जी ने कहा था, रावण किसी को नहीं मारना है, ना लंका में डुबोना, उखाड़ करके लंका को समुद्र में, खाली माता जी का पता लगा करके भगवान को बता देना। उन्होंने मना किया था, तब तक राम जी पहुँच गए, हाँ मैया मैंने भी कहा था कि मेरे विरह और बल के बारे में जाके बताना, जयंती की कथा सुनाना ताकि पहचान जाए, और मैं रावण को मारने के लिए मैंने नहीं कहा था मां, इसमें हनुमान का कोई दोष नहीं है। तब जाकर के माता अंजना को विश्वास हुआ, जो हनुमान जी के अंदर बहुत बल है। तो स्वामी जी कह रहे हैं ठीक है, मैं चरणों पर वंदना नहीं कर रहा हूँ, तुम महावीर बिन यहु हनुमान, राम जसु जसु आप बखाना, राम जसु जसु आप बखाना, बलधाम महेम शैलाभ देहम, धनुष बन किसान ज्ञानी नाम गुरुगरम, सकल गुण निधानम यानु राम भीषम, रघुपति प्रिय भक्तम जातम नमामि, प्रणव पवन कुमार खलपन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापुधर, तुम्हारे पवन कुमार खलपन पावक ज्ञान घन, जासु। तो गोस्वामी जी कहने लगे, मैं आपके चरणों पर वंदना नहीं कर सकता, लेकिन बल की हनुमान जी के अंदर बल वैसा अतुलित बल है, जिसकी कोई समुद्र में जितना जल है जैसे कोई माप नहीं सकता है, उतना हनुमान जी के अतुलित बल है, और सोने के पहाड़ जैसा शरीर है, और दुष्ट की वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। ज्ञानियों में अग्निगिरी है, भगवान के भक्त है, ऐसे भक्त को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी का है। और पवन पुत्र जो है, मैं हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जो दुष्ट की वन को भस्म करने के लिए अग्नि समान है, ज्ञानियों में धन मूर्ति के रूप में, तो जिनके हृदय में श्री सीताराम जी हमेशा विराजमान रहते हैं। इस तरह से उन्होंने उनका वंदना किया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हरपीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसिए रे, हो प्रभु मन बसिए रे, हरपीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसिए रे, हो प्रभु मन बसिए रे। राम रसिया अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, सबकी सुनियो रे, ओ प्रभु मन बसियो रे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, सबकी सुनियो माला बजरंग बाला, माला संकट कटियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट कटियो रे, मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, मंगल करिए रे,
शब्द में वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे राम नाम रसिया रे प्रभु मन हर बंदो अवध पुरी अति पावन अवध पुरी अति पावन बंदो अवध पुरी अति पावन बंदो अवध पुरी बंदो अवध गोस्वामी जी कहते हैं अत्यंत पवित्र नगरी श्री अयोध्या नगरी और अत्यंत पवित्र नदी सरयू मैया की मैं वंदना करता हूँ। और भगवान कहते हैं यहाँ के लोग उनको बहुत प्रिय है और सबके प्रति भगवान की अपार श्रद्धा है। इस तरह से गोस्वामी जी ने सबको कौशल्या मैया को प्रणाम किए, दशरथ जी को प्रणाम किए, गणेश जी को प्रणाम किए, सबकी वंदना उन्होंने किया है। और उसके बाद राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुमध समय जो स्वामी जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है और सुंदर चित ही चित्रकूट है और सुंदर प्रेम जो हमारा हंसने है यही वन है जिसमें सीता राम जी विहार करते रहते हैं। आप लोगों में से काफी लोग चित्रकूट गए होंगे, सब लोग गए चित्रकूट, कौन कौन गया चित्रकूट गए हैं आप लोग? तो चलिए मानसिक रूप से हम लोग चित्रकूट पहुंच रहे हैं। हर चित्रकूट जाने को जी चाहता है, 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 सीताराम जाने को जी चाहता है, सीताराम जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, सीताराम जाने को जी चाहता है, सीताराम जाने को जी चाहता है। वो चित्रकूट में सीताराम जी रमत है, चित्रकूट में राम जी रमत है, चित्रकूट में सीताराम जी रमत है,
भी चाहता है, गोता लगाने को भी चाहता है, गोता लगाने को भी चाहता है। चित्रकूट में मुनि संत जन बसते हैं, चित्रकूट में मुनि संत जन बसते हैं, संत दर्श पाने को भी चाहता है, संत दर्श पाने को भी चाहता है। चित्रकूट जाने को भी चाहता है, चित्रकूट जाने को भी चाहता है, परिक्रमा लगाने को भी चाहता है, परिक्रमा लगाने को भी चाहता है। सीताराम गाने को भी चाहता है, सीताराम गाने को भी चाहता है, राम बरस पाने को भी चाहता है, राम बरस पाने को भी चाहता है, संत 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 बरस पाने को भी चाहता है। बोलिए सच भैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सादर सिमही नाई अब माता, सादर से भरनो विशद नाम गुण गाता, भरनो विशद नाम गुण गाता। संबत सोरह सैकतीसा, संबत करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, करऊं जय दिन राम जन्म स्मृति गावै, तीरथ सकल कहा चलिया। जय दिन राम तीरथ सकल कहा चलिया। नाग असुर नव मुनि देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं शिव जी के चरणों में माथा नवा करके भगवान के गुणों का गान करता हूँ। माथा क्यों नवा रहे हैं? माथा जो अहंकार का प्रतीक है, हमारा जो सिर है टोकरी है, ये अहंकार का प्रतीक है। और गोस्वामी जी अपने अहंकार को शिव जी के चरणों में नवा करके जो है भगवान की कथा गाने जाए। हर वक्ता को अपने मस्तक को शिव जी के चरणों में नवा करके, मस्तक को झुका करके ही अहंकार को शिव जी के चरणों में नवा करके भगवान की कथा गानी चाहिए। संवत 1621 में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जो है भगवान के चरणों में मस्तक रख के भगवान को गाने जा रहा हूँ। और जब मंगलवार के दिन और जो है पवित्र चैत्र के महीने, पवित्र चैत्र का महीना मंगलवार के दिन, और श्री धाम अयोध्या में भगवान का जब जन्म होता है तो सारे देवता, सारे जो है तीर्थ श्री धाम अयोध्या में आते हैं। त्यों के राजा प्रयाग भी यहाँ आते हैं और सब लोग भगवान के गुणों का गान करते हैं। बोलिए भक्त भगवान की। इस रामचरित मानस की सरोवर के 4 घाट हैं। पहला घाट है जो है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत ज्ञान घाट के नाम से जाना जाता है। वहाँ के वक्ता हैं भगवान भूत भावन भोलेनाथ, और श्रोता कौन है? पार्वती मैया है। वहाँ कथा सुना रहे हैं भगवान शिव माता पार्वती जी को। और दूसरा घाट जहाँ पे है नीलगिरी पर्वत पे भक्ति घाट है, जहाँ पर काग भुजंगी जी पक्षियों की कथा श्रवण करा रहे हैं। तो कथा जब चल रही थी तो गरुड़ महाराज जी पहुँच रहे हैं। गरुड़ जी को पहुँच रहे हैं
गरुड़ जी के अंदर मोह उत्पन्न हो गया है। जब कोई भक्त अपने अंदर ये ला देता कि मैं ये काम करता हूँ, गरुड़ जी को सबसे कहने लगे नारद जी से कि भगवान को लेकर के मैं जहाँ चाहते वहाँ लेके जाता हूँ। भगवान तुम्हारे अंतर्यामी है। जब भक्त के अंदर अहंकार होता है तो उसके अहंकार को वो खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो गरुड़ जी के अंदर अहंकार हो गया है। तो कैसे अहंकार हुआ? जब लंका कांड में युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ ने नागपाश के द्वारा राम लक्ष्मण को पूरी सेना को फंसा दिया। तो खाली हनुमान जी बचे कि उनको देवताओं का वरदान मिला है कि जो है कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता है हनुमान जी को। तो हनुमान जी नारद जी के पास पहुंचे, बोले गुरुदेव देवर्षि भगवान नागपाश में फंस गए हैं, चलिए गरुड़ जी के पास चलते हैं। तो गरुड़ जी के पास गए, सारी बात बताए। गरुड़ जी बड़े उसमें मोह में हो गए, संदेह हो गया उनको, अरे कैसे भगवान है कि जिनको एक राक्षस नागपाश में फंसा दिया। भगवान तो लीला कर रहे हैं, लेकिन अब गरुड़ जी के अंदर मोह हो गया। वहाँ से आए, नागपाश काट कर भगवान को मुक्त किया उन्होंने, लेकिन अंदर उनके अंदर बहुत बड़ा मोह उत्पन्न हो गया। और फिर वो नारद जी के पास पहुँचे, बोले जो तुम्हारे अंदर संशय हुआ था उससे बड़ा मोह हमको हो गया था, मैं तो उनके पत्नी से विवाह करने जा रहा था, तुम्हारा तो कम है, तो मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास है। तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, बोले हम भी एक बार ग्वाल वालों को गाय को खिला के और हम भी मोह में फंस गए थे, तो हम तो समाधान करने पाएंगे, आप शिव जी के पास आइए। तो गरुड़ जी शिव जी के पास जा रहे थे। भगवान शंकर जो है इंद्र के साथ गुरुदेव बृहस्पति के पास जा रहे थे, तो रास्ते मिल गए। तो सारी बात उन्होंने बताया गरुड़ जी ने। शिव जी ने कहा मेरा हॉस्पिटल तो वहाँ कैलाश पर्वत पे है, जो चिमटी वगैरह है तो मैं वहीं छोड़ गया था, वो आपका इलाज करने के लिए पूरा 12 प्लान सब चाहिए। तो मार्ग में इलाज हो ही नहीं पाएगा जो आपके अंदर बीमारी है। खग जाने खग की भाषा, आप नीलगिरी पर्वत पे जाइए, वहाँ साहब हुजूर जी आपके समस्या का समाधान कर देंगे। तो वही गरुड़ जी वहाँ जा रहे हैं संशय को लेकर के। तो गरुड़ जी जो है, अब साध हुजूर जी के बारे में थोड़ा जान देते हैं शॉर्टकट में। साध हुजूर जी अयोध्या में ब्राह्मण थे, वन में गए थे तो लोमस ऋषि मिले थे। उन्होंने कहा हमको निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में बताइए। तो सगुण ब्रह्म के बारे में सुनाने लगे। वो सोचे अगर निर्गुण निराकार के बारे में सुनेंगे तब सगुण के बारे में मैं सुनाऊंगा। तो निर्गुण ब्रह्म के बारे में सुनाने लगे। तो कहा भुजुंडी जी ब्राह्मण के रूप में पहले थे, बार बार बोलते थे महाराज नहीं हमको आप सगुण का सुनाइए। तो बोलने लगे तुम सगुण की बात बार बार बोलते हो, बीच में कथा में बार बार बोलना नहीं चाहिए, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम कौवा बन जाओ। अब तो ब्राह्मण देवता उनको लोमस ऋषि को प्रणाम किए। हम और आप होते तो गुस्सा के जाते, लेकिन उल्टा प्रणाम करके आ रहे हैं। ऋषि ने बुलाया बेटा इधर आओ, हमने तुमको श्राप दे दिया कौवा बनने के लिए, तो तुम प्रणाम करके जा रहे हो उनको, क्या बात है। तो तुमको मैं आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, जो तुम चाहोगे जिस रूप में रहना चाहोगे उस रूप में तुम अपना रूप धारण कर सकते हो। और जहाँ भगवान का भजन करोगे टुकिया बना करके 1 योजन की दूरी में, यानी 12 किलोमीटर की परिधि में गोलाई में माया का इस पर जो है असर नहीं पड़ेगा। वही जो है गरुड़ जी जो है क्या भुजुंडी जी के पास पहुँचे हैं। और जो माया की सीमा थी, माया अभी तक है, तब तक मन में था कि पूछूंगा वो पूछूंगा, लेकिन जो माया की रेखा थी यहाँ समाप्त हो रही थी, वहाँ पहुँचे जब तो नाग भुजुंडी जी व्यास के ऊपर बैठने जा रहे थे, सारे पक्षी बैठे हुए हैं, तब तक वो गरुड़ जी दिखाई दिए। गोस्वामी कहते हैं अरे आवत देखी सगल खग राजा, आवत देखी सगल खग राजा, हर सो बारस सहित समाजा, हर से बालक सहित समाजा, अति आदर खगपति कर कीना, अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुवासन दीना, स्वागत पूछी सुवासन दीना, करी पूजा समय तो अनुरागा, करी पूजा समय तो अनुरागा, मधुर बचन तब भोल रूपागा, मधुर बचन तब भोल रूपागा, श्री राम जय राम जय जय राम,
गरुड़ जी को जब जो है कागभूषण जी देखे तो बहुत प्रसन्न हुए, सारे पक्षी मिल करके और बड़ा सुंदर स्वागत किया उनका, सुंदर आसन पे बिठाया और धूप अगरबत्ती पूजा पाठ करके अत्यंत मधुर वाणी में बोले, नाथ कृतारथ भयो मैं तव दर्शन खगराज, आयस देहु मोहि करो, आयस देहु सो करो, अब प्रभु आयो के ही काज। और उसके बाद कागभूषण जी कहते हैं, हे नाथ मैं कृतार्थ हो गया आपका दर्शन करके, और आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या आपका सेवा करूं। तो अब तो पूछना तो बहुत कुछ था, मन में संदेह था, लेकिन जब उस सीमा के अंदर प्रवेश किए तो माया जो है समाप्त हो गई। तो जो पूछना था संदेह के बारे में, भगवान के संदेह के बारे में, अब क्या कहने जा रहे हैं, अरे सुन तात जय कारण आयो, सुन तात जय कारण आयो, ये सब भयो बरस तो पायो, देख परम पावन तो आत्म, देख परम पावन तो आत्म, भयो मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथा पावनी, अब श्री राम कथा पावनी, सदा सुखद दुख कुंज सावनी, सदा श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गरुड़ जी गाते हैं कागभूषण जी से, हे तात जिस संशय जिस कारण से मैं आपके पास आया था वो सारा संशय मोह संदेह भ्रम मेरा समाप्त हो गया। कैसे? आपके पवित्र आश्रम को देख करके सारा संदेह मोह भ्रम जो था सब समाप्त हो गया और मैं कृतार्थ हो गया आपका दर्शन करके। अब हमको भगवान की सुंदर कथा के बारे में कथा सुनाइए जो संपूर्ण दुखों का नाश करती है और जो सुख को जो मंगल करती है, हमारे जीवन सबको कल्याण करती है। ऐसे दुख को समाप्त करने वाली, जो कष्ट को समाप्त करने वाली भगवान की कथा को आप हमको सुनाइए। आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। तो कागभूषण जी कहते हैं, राम कृपा बिनु सुनु खबराई, जान न जाऊ राम प्रभुता, हर जाने बिन होई पर प्रीति, बिन पर प्रीति होई नहीं प्रीति, जाने बिन होई पर प्रीति, बिन पर प्रीति होई नहीं प्रीति, भगत बिना भगपति जन कैचित नाई, भगत बिना जिन भगपति जन कैचित नाई, जिन भगपति जन कैचित नाई। जब तक भगवान के प्रभुता को नहीं जानेंगे तब तक भगवान को आप जान नहीं पाएंगे। और कैसे जानेंगे? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कोई जीव भगवान के बारे में, प्रभुता के बारे में जान नहीं सकता। और जैसे प्रभुता को जान जाता है तो उसको विश्वास हो जाता है। और अगर विश्वास की प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, और अगर प्रेम की दृढ़ भक्ति नहीं होती है भगवान की, जैसे जल के अंदर तेल की बूंद पड़ते ही अलग हो जाती है। अगर निर्मल मन हमारा नहीं है तो भगवान की भक्ति लाख हम करें तो होने वाला नहीं। जैसे जल में तेल की बूंद पड़ते ही अलग हो जाती है, वैसे ही बोलो भगवान की जय। तो दो घाट पे कथा हुई, तीसरे घाट पे गोस्वामी तुलसीदास बनारस में 80 घाट के पास शरणागति घाट है, वहाँ पर अपने मन को, संत समाज को, गंगा मैया को गोस्वामी जी कथा सुना रहा है।
चौथा घाट आपका है कर्मकांड घाट, जो प्रयागराज में है। आज भी वहाँ कथा चल रही है। वहाँ पर कथा को भाषक कौन है? वहाँ जाटवलिक जी है और श्रोता के रूप में भरद्वाज जी है। कथा वहीं से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। बोले भक्त सलमान की जय। जब कोई गृहस्थ मिलते हैं तो काम और दाम की बात करते हैं। इतना कुंटल गेहूँ बेचा हूँ, गाड़ी खरीदना, घर बनाना, बेटे का विवाह करना, बहू लाना, काम और दाम की बात करते हैं। इतना खाते हैं, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन जब दो संत मिलते हैं तो काम दाम की बात नहीं, राम की बात करते हैं। प्रयागराज की धरा पे दो दिव्य संत मिले हुए हैं और वहीं से कथा प्रारंभ होने जा रही है। भगवान की जय। जो भजन लिख के दिए थे, कहाँ से जो भजन लिख के दिए थे आप देख सको। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि, जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती जपते हरि नाम की माला। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि, जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना कृष्णा कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, हाँ को अमृत पिलवाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, हाँ को अमृत पिलवाए। वो कहीं पे फल फूल उगाए, कहीं पे फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। वो भगवान जी चलाओ यार को। वो भारत जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें कर मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, हाँ कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी बजाता, और प्रेम की बंसी बजा। जहाँ आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। भरतवाज मुनि बसहि प्रयाग, भरतवाज मुनि बसहि प्रयाग। तिन्हि राम पद अति अनुराग, तिन्हि राम पद अति अनुराग। तापस समागम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं, आज भी बसते हैं, आज भी कथा हो रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र से दिखाई देंगे, हमारे पास संसार रूपी नेत्र से नहीं दिखाई देंगे। हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य हो जाएगा तो कथा हमको भी सुनाई देगी, दिखाई देगी। तो भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं, जिनका रघुनाथ जी के चरणों में बहुत प्रेम है। कैसे हैं? तपस्वी हैं, मन को वश में करने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां सब बस में उनके हैं। ज्ञान का भंडार, दया का भंडार उनके अंदर है और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, होते हैं, तो बहुत सारे लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मुनि, नाग सभी लोग आते हैं और आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री बेड़ी माधव की पूजा करते हैं, अक्षय वट का दर्शन करते हैं और अक्षय वट का दर्शन करके परिक्रमा लगाते हैं, जिससे उनका शरीर पुलकित हो जाता है। भरद्वाज जी का आश्रम अत्यंत पवित्र है, सुंदर है, संतों के मन को भाने वाला है। वहाँ पर ऋषि मुनियों का समाज होता है, जहाँ पर वो जाकर के प्रयागराज में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रयाग में स्नान करते हैं और रघुनाथ जी के गुरु का परस्पर गान करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, तत्व विभाग, चाहे भगत भगवंत के संगीत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण धर्म विधान से और तत्वों के विभागों का वर्णन करते हैं। इतना नहीं, ज्ञान वैराग से युक्त भगवान के भक्ति के कथन को करते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष पूरा 1 महीना मकर संक्रांति में संत महात्मा भरद्वाज जी के आश्रम पर लीची बाटी चोखा खाते हैं और सत्संग होता है। पूरा 1 महीना भर सारे लोग का उपवास करते हैं, गृहस्थ लोग, तभी 1 महीना सत्संग होता है। एक बार की बात है कि जो है सारे संत महात्मा आए, स्नान किए, लीची बाटी से खाए और 1 महीना बीतने के बाद तो अपने अपने आश्रम को जाने लगे। तो भरद्वाज जी सारे संत महात्माओं को विदा कर रहे थे, तो सारे संत महात्माओं को जब विदा किए, एक महात्मा जिनका नाम जो हरिजाग्वलिक जी है, हरिजाग्वलिक मुनि परम विवेक, जाग्वलिक मुनि परम विवेक, ओ भरद्वाज राखे पद तेरी, भरद्वाज राखे पद तेरी, ओ सादर चरण से रोज पधारे, सादर चरण से पधारे, अति पुनीत आया संग बैठारे, अति पुनीत आया संग बैठारे, करी